जम रही है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस मोतीलाल नेहरू जी की लीडरशिप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर आए, नेहरू रिपोर्ट। ये इंडिया की आजादी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। इस रिपोर्ट में इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस का प्रपोजल रखा गया था, मतलब ब्रिटिश क्राउन के नीचे खुद की सरकार। इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कही गई थी, बिल्कुल ब्रिटेन जैसा 2 सदनों वाला। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें सब सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देने की बात कही गई थी, चाहे उनका कोई भी धर्म हो। यह बहुत आगे की सोच थी, जिसका मकसद था अलग अलग तरह के लोगों को एक करना। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को नहीं माना, पर इसने पूरी आजादी की मांग के लिए रास्ता बना दिया। तो नेहरू रिपोर्ट भले ही अपने उस समय के गोल्स अचीव नहीं कर पाई, लेकिन इसने आजादी की ऐसी चिंगारी लगाई जो कभी बुझ नहीं सकी। और इसीलिए मेरे प्यारे हिस्ट्री के शौकीनों, 1928 की नेहरू रिपोर्ट इंडिया की आजादी के सफर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है। जम रही है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस मोतीलाल नेहरू जी की लीडरशिप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर आए, नेहरू रिपोर्ट। ये इंडिया की आजादी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। इस रिपोर्ट में इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस का प्रपोजल रखा गया था, मतलब ब्रिटिश क्राउन के नीचे खुद की सरकार। इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कही गई थी, बिल्कुल ब्रिटेन जैसा 2 सदनों वाला। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें सब सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देने की बात कही गई थी, चाहे उनका कोई भी धर्म हो। यह बहुत आगे की सोच थी, जिसका मकसद था अलग अलग तरह के लोगों को एक करना। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को नहीं माना, पर इसने पूरी आजादी की मांग के लिए रास्ता बना दिया। तो नेहरू रिपोर्ट भले ही अपने उस समय के गोल्स अचीव नहीं कर पाई, लेकिन इसने आजादी की ऐसी चिंगारी लगाई जो कभी बुझ नहीं सकी। और इसीलिए मेरे प्यारे हिस्ट्री के शौकीनों, 1928 की नेहरू रिपोर्ट इंडिया की आजादी के सफर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है।